हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने एम एस वर्ड की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। एम एस वर्ड के अंदर मैंने आप लोगों को रिव्यू टैब तक कम्प्लीटली बता दिया था। आज की क्लास में हम एक न्यू टैब स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है व्यू टैब। व्यू टैब बहुत इंटरेस्टिंग टैब है, ठीक है, और ये हमारे एम एस वर्ड का लास्ट टैब है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं व्यू टैब। तो व्यू टैब में हम देखते हैं कि कई सारे ग्रुप्स हमें देखने को मिलता है, जैसे व्यू ग्रुप, ठीक है, इमर्सिव ग्रुप, पेज मूवमेंट्स, शो, जूम, है ना, विंडो, मैक्रोज, ठीक है। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस को वन बाय वन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला ग्रुप जो है व्यू ग्रुप। तो व्यू ग्रुप को हम समझने की कोशिश करते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, कुछ टेक्स्ट लिख लिया, जैसे इक्वल टू रैंड। रैंड में मैंने ये 100 डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। मतलब अप्रोक्सीमेटली 8 to 10 पेज के आसपास हमारे पास टेक्स्ट लिखा हुआ आ गया, ठीक है। हम सबसे स्टार्टिंग में गए। अब हमने यहाँ पे रीड मोड किया। जैसे ही हम रीड मोड करेंगे ना, तो आप ये देखोगे कि रीड मोड पे हमारे पूरे स्क्रीन पे ये पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। 2 पोर्शन में बटा होगा, हाफ इधर और हाफ इधर। ये पढ़ने के लिए होता है। आपको अगर ये पढ़ लिया पूरा तो आप नेक्स्ट यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये पढ़ लिया तो आप यहाँ से नेक्स्ट कर सकते हो। तो ये हमारे लिए एक तरह से रीड मोड का काम करता है, ठीक है। तो जितने भी ये पेज आपको दिखाई पड़ेंगे, ठीक है, तो इसको हम ऐसे हम पढ़ सकते हैं, लेफ़्ट राइट हम ऐसे मूव करवा सकते हैं पेज को, ठीक है। ओके। उसके बाद एस्केप बटन दबा के आप नॉर्मल स्क्रीन पे आ सकते हो। एस्केप सबसे पहला बटन ESC के नाम पे जो भी बटन होता है पहला, वही उसी को दबाने के बाद हम नॉर्मल मोड पे आ जाएंगे। तो ये रीड मोड आपको समझ में आ गया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है प्रिंट लेआउट मोड, ठीक है। प्रिंट लेआउट जो ये ऑप्शन होता है, ये हमें ये बताता है कि जब आप प्रिंट करोगे, ठीक है, तो आपको कैसे दिखाई पड़ेगा। जैसे मैं इसको जूम जूम आउट कर रहा हूँ, ठीक है, छोटा कर रहा हूँ इसको। छोटा करने के बाद ये जितने भी पेज मेरे पास आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये पेज ऑलरेडी प्रिंट लेआउट ऑप्शन पे ही रहता है हमेशा। मतलब जब हम प्रिंट करेंगे तो सेम ऐसे ही A4 साइज़ के पेपर पे निकलेगा ये सारे के सारे पेज, ठीक है। अब मैं इसको जूम कर लेता हूँ, ठीक है। तो एक पेज को आप जब निकालोगे तो ऐसे ही निकलेगा। तो ये प्रिंट लेआउट ऑप्शन पे ही रहता है। लेकिन क्या होता है कि कई बार हमें ये सारी चीज़ों को वेबसाइट पे डालना होता है, वेबसाइट पे सारी चीज़ें नोट्स को डालना होता है ताकि बच्चे वेबसाइट पे सर्च करके पढ़ें। तो वेबसाइट पे हमारा कैसे दिखेगा, तो हम वेब लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे कि वेब लेआउट, जैसे मान लो कि नोट्स बना रहे हैं उसमें इमेजेस भी है, तो हम यहाँ पे इमेजेस भी इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये लो, मैंने यहाँ पे इमेजेस भी इंसर्ट कर लिया, ठीक है। एक इमेज यहाँ इंसर्ट कर लिया और एक इमेज यहाँ इंसर्ट कर लिया। मैंने 2 इमेज इंसर्ट कर लिए, ठीक है। अब ये 2 इमेज इंसर्ट करने के बाद हम जाते हैं व्यू टैब पे, ठीक है, और वेब लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो वेबसाइट पे हमारा कैसे दिखेगा, कोई वेबसाइट पे अगर हम ये डालते हैं सारे टेक्स्ट को, तो देखो वेबसाइट पे सर्च करते हैं तो कुछ ऐसे ही आता है बना हुआ, पूरे स्क्रीन पे ऐसे दिखाई पड़ेगा वेबसाइट पे, ठीक है। और पेज पे कैसे दिखाई पड़ेगा जब हम प्रिंट आउट करेंगे, तो इसके लिए प्रिंट लेआउट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो। पेज पे ऐसे दिखाई पड़ेगा जब हम पेज पे प्रिंट आउट करेंगे, तो वेबसाइट पे ऐसे दिखाई पड़ेगा जब हम वेबसाइट पे इसको डालेंगे। तो अब वेबसाइट पे डालना हमें इस यहाँ तो नहीं सीखने को मिलेगा, उसके लिए वेब डिजाइनिंग का कोर्स होता है, ठीक है। तो बाकी वेबसाइट पे कैसे दिखेगा ये हमें बता देता है वेब लेआउट, ठीक है। आउटलाइन ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो अब देखोगे कि यहाँ पे इमेज हमें हमारा हाइड हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे डॉट डॉट से बने हुए आ जाते हैं। ज़्यादा इसका कुछ काम होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दूंगा, ठीक है। व्यू में ही अगर ड्राफ्ट करेंगे, ड्राफ्ट में भी आप देखोगे कि इमेजेस नहीं दिखेंगे, बाकी सारा जो भी हमारा टेक्स्ट है वो हमें दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो यही चीज़ है, हम नॉर्मल प्रिंट लेआउट ऑप्शन पे ही चले जाते हैं, ठीक है, हमें प्रिंट लेआउट ऑप्शन पे ही जाना है। अब बात करते हैं फोकस वाले ऑप्शन की, ठीक है। ये पहले वाले जो है वर्जन उसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फोकस वाला ऑप्शन क्या होता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में अपने कर्सर को रखा हुआ है और फोकस किया, तो आप देखोगे कि पूरे स्क्रीन पे ये हमारा शो हो रहा है और कितना अच्छा तरीके से ये ब्लैक कलर का इसका बैकग्राउंड हो चुका है, ठीक है। हमें जो पढ़ना है हम यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है।
तो एक तरह से फोकस हमारा यही करता है, ये स्क्रीन ये बैक साइड में ना ब्लैक करके दे देता है, ताकि फोकस पूरा का पूरा पेज पे हो। हमारा ब्लैक साइड पे तो फोकस रहेगा नहीं, पूरा पेज पे ही फोकस रहेगा फिर। ठीक है, तो फोकस होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। और इमर्सिव रीडर बहुत इंटरेस्टिंग है। इस ये क्या काम करता है रीड करने का। जैसे अब मान लो कि हम चाहते हैं कि हमें ये पढ़ना है लेकिन कोई हमें पढ़ के सुनाए, तो आप इमर्सिव रीडर, अभी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो आपको शायद ही साउंड आएगी, क्योंकि मुझे ही साउंड आएगी। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ पे रीड अलाउड वाला ऑप्शन आएगा। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, Video provides a powerful way to help you prove your point. ठीक है, मैं यहाँ से पॉज कर देता हूँ। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, अभी मैं देख रहा था कि यहाँ से यहाँ तक वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल वे टू हेल्प योर प्रूव योर पॉइंट्स, यहाँ तक अभी तक बोला इसने। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि ये पढ़ के हमें सुनाता है। ठीक है, तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूँगा तो Point. ये अभी भी मेरे When को you सुना click रहा on है। line video, ठीक है, you can paste in the embed code for the video you want to add. अगर हम जैसे रीड करवाते हैं कि आप इसे रीड करो, रीड कर रहा होता है, ठीक है, उस बीच में हम कई सारे ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं थोड़ा साउंड कम कर लेता हूँ। ठीक है, साउंड को मैं यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको रीड करवा रहा हूँ, ठीक है, रीड करवाते ही यहाँ पे एक लाइन फोकस ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करके अगर मैंने वन लाइन वाले ऑप्शन पे क्लिक किया तो आप देखोगे कि ये वन लाइन में ही ये जैसी जैसी जाएगा वैसी वैसी ये वो लाइन हाईलाइट हो जाएगी। अब ये अगले लाइन में गया, अगले लाइन को बोल रहा है तो ये अगला लाइन हाईलाइट हो गया। बाकी की जो लाइनें होती है ये थोड़ी सी डार्क में चली जाती हैं, और हाईलाइट वही लाइन होगी जहाँ जिस लाइन पे ये बात करेगा हमसे, जो लाइन को ये रीड करेगा। ठीक है, तो कई सारे ऑप्शन है। अगर थ्री लाइन हम देखना चाहते हैं तो थ्री लाइन में ये हमें ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। फाइव लाइन देखना चाहते हैं तो फाइव लाइन में ये सारे ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके हम देख सकते हैं लाइन बाई लाइन कैसे ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये तो हमें समझ में आ गया। अब बात करते हैं पेज कलर की। ठीक है, तो अगर हम चाहते हैं कि पेज कलर भी ऐसे चेंज हो, ये बोलता रहे, तो हम यहाँ से पेज कलर चेंज कर सकते हैं। देख रहे हो कि कैसे पेज कलर चेंज हो रहा है। अब मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसको। ठीक है, और नॉर्मल में चला जाता हूँ नोन पे। ठीक है, अगर हमें पेज कलर चेंज करना है, जो भी पेज कलर चाहिए तो यहाँ से हम पेज कलर ले सकते हैं। बहुत प्यारा दिख रहा है पेज कलर, जो भी जो जिस पे भी हम करेंगे, ठीक है, वो पेज कलर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, कॉलम विड्थ अगर मैं इसमें वाइड कर दिया तो देखो पूरे पूरे स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। नैरो कर दिया तो ये ऐसा दिखाई पड़ रहा है, वेरी नैरो कर दिया तो ऐसा दिखाई पड़ रहा है, मॉडरेट कर दिया तो ऐसा, ये मॉडरेट पे ही रहता है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, और पेज कलर मैंने वाइट ही कर दिया पहले जैसा। ठीक है, और टेक्स्ट स्पेसिंग अगर हमें ऐसा रखना है या फिर ऐसे रखना है तो हम ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखा है सिलेबल्स, इस पे क्लिक करके देखो जितने भी स्पेस है ना वहाँ पे एक डॉट आ गया जहाँ जहाँ स्पेस है। तो ये ज़्यादा कुछ खास काम का नहीं है। अब यहाँ से हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो आपने व्यू टैब के अंदर इमर्सिव रीडर समझ लिया। ठीक है, अब ये आ रहा है पेज मूवमेंट, ये भी पहले वाले वर्जन में आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, पेज मूवमेंट क्या होता है, जैसे कि मान लो कि मैं साइड टू साइड देखना चाहता हूँ। देखो ये अभी तो इसी पे रहेगा, वर्टिकल पे ही है, लेकिन अगर साइड टू साइड वाले ऑप्शन पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये देखो ये ऐसा कुछ दिखाई पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा पेज दिखाई पड़ेगा। अगर हम पेज अप पेज डाउन करेंगे तो अगला अगला पेज आता जाएगा। पेज अप पेज डाउन से हम अगले पिछले पेज को देख सकते हैं। ठीक है, और वर्टिकल में हम नॉर्मल ऐसे देखते हैं पेज को। ठीक है, तो पेज को कैसे मूवमेंट करवाना है, तो ये वर्टिकली या साइड बाय साइड, तो ये बुक जैसा ये मूवमेंट होगा पेज अप और पेज डाउन से। ठीक है, और वर्टिकल के अंदर तो आपको पता है कि स्क्रॉल से अप डाउन करना पड़ेगा नीचे ऊपर जाने के लिए। तो होप सो आपको ये समझ आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है वर्टिकल और साइड टू साइड। अब हम बात करते हैं शो वाले ऑप्शन में। इसके अंदर रूलर आता है, ठीक है, ग्रिड लेंस आता है, नेविगेशन पेन आता है। तो सबसे पहले रूलर, रूलर पे मैं क्लिक, अभी अगर क्लिक नहीं है तो आप देखोगे ऊपर कोई रूलर हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखो ये रूलर हमें दिखाई पड़ने लग गया है। ठीक है, अब ये रूलर ही क्या होता है, जैसे मान लो कि मैंने अपना कर्सर को इतना सेलेक्ट किया और इस रूलर से मैं जितना भी इसका मार्जिन देना चाहता हूँ, ठीक है, मैं ये दे सकता हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर थ्री हैंडल होते हैं। अगर ये बीच वाले हैंडल को करूँगा तो पहले लाइन छोड़ के, एक सेकेंड,
बीच वाले हैंडल पे अगर क्लिक करके ऐसे करता हूँ तो देखो पहला लाइन वहीं पे है अपनी जगह पे, और दूसरा और बाकी के सारी लाइनों को मैं इसको मूव कर सकता हूँ। और ऊपर वाले को अगर करूँगा तो पहले लाइन को मैं मूव कर सकता हूँ। ये सारे के सारे लेआउट वाले ऑप्शन में मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। ठीक है, कि रूलर कैसे काम करता है। रूलर को लाना ले जाने का काम यहाँ से होता है, रूलर को शो करना और हाइड करना। ठीक है, इसका क्या यूजेस होता है मैंने ऑलरेडी आप लोगों को डिटेल में बता दिया है लेआउट वाले ऑप्शन में, तो आप वहाँ पे जाके इसको अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, वैसे ये ग्रिड लाइन्स होता है, ये ज़्यादातर इंजीनियरिंग में होता है, ये ज़्यादा कुछ खास होता नहीं है। ठीक है, ये बताता है कि सारे वर्ड सारे लाइन में है कि नहीं, इक्वल लाइन में है कि नहीं, कितना गैपिंग है, ये सब चीज़ें दिखाने का काम करता है। बाकी आपको इसको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फोटोशॉप में ज़्यादा यूज़ होता है ग्रिड लाइन्स। अब बात करते हैं नेविगेशन पेन की। नेविगेशन पेन क्या काम करता है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नेविगेशन पैनल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जो भी सर्च करेंगे वो हाईलाइट, जैसे हम फाइंड में करते थे तो फाइंड में भी ये नेविगेशन पैनल ही ओपन होता था। तो जहाँ जहाँ यू लिखा होगा वहाँ वहाँ ये बता देगा हाईलाइट करके कि यहाँ यहाँ यू है। तो होप सो आपको ये समझ आ रहा होगा अच्छे से कि इन सब का क्या यूज़ होता है। मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं जूम की। तो जूम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बताएगा कि कितना जूम चाहिए। 100% पे तो ये ऑलरेडी होता ही है। अगर 200% चाहिए तो इस पर क्लिक करें और ओके करें तो देखो ये जूम और ज़्यादा हो गया। आप ये हैंडल नीचे की तरफ में देख सकते हैं, अगर आपके स्क्रीन पे विजिबल हो रहा हो तो, कि यहाँ से भी हम लोग जूम आउट जूम इन कर सकते हैं। यहाँ पे जूम का हैंडल होता है लेफ्ट राइट साइड में नीचे की तरफ। तो ये तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जाके यहाँ से भी हम जिस पे भी करना चाहे 75 पे करेंगे और ओके करेंगे तो ये जूम आउट होगा। जूम इन करेंगे तो 200 पे करके ओके कर दो तो और जूम इन हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कितना भी जूम कर रखे हो, ठीक है, अगर आपने ये 100% पे क्लिक किया, ठीक है, तो ये देखो ये नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, तो चाहे इसमें आप कितना भी जूम कर लो। ठीक है, अगर आपको 200 पे करना है 200 पे कर लो, और जैसे आप 100 वाले पे क्लिक करोगे तो ये 100% पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो भी पेज है, ठीक है, ये सारे के सारे पेज को हम चाहते हैं कि एक पेज पूरा दिखे हमारे स्क्रीन पे, तो ये वन पेज पे क्लिक करना है आपको। जैसे ही आप वन पेज पे क्लिक करते हो तो ये पूरा का पूरा ये जो टेक्स्ट है ना, ये वन पेज पे हमें दिखाई पड़ने लग जाएगा। ठीक है, तो आप कोई भी आप अभी मैं 100% पे कर देता हूँ। आप किसी भी पेज पे रहो, आप वो पेज को पूरा देखना चाहते हो, ठीक है, कि पूरा पेज दिखे मुझे एक बार में, तो वन पेज पे क्लिक करें तो ये पूरा का पूरा एक पेज आपकी स्क्रीन पे दिखने लग जाएगा। आपकी स्क्रीन पे डिपेंड करता है कि आपकी स्क्रीन जितनी बड़ी होगी उतना साफ दिखेगा, जितनी छोटी होगी उतना ही ज़्यादा ब्लर या फिर छोटा दिखेगा जो आपको दिख नहीं पाएगा। ठीक है, तो वन पेज समझ में आ गया। मल्टीपल पेज क्या होता है कि आप एक ही स्क्रीन पे बहुत सारे पेज देखना चाहते हो, तो आप इस पर क्लिक करो तो आप देखोगे कि देखो एटलीस्ट 3-3 पेज हमें करके दिखा रही है। तो ये मल्टीपल पेज का ऑप्शन हमें एक साथ दो या दो से ज़्यादा पेज एक साथ दिखाने का काम करता है। ठीक है, अब मैं इसको 100% पे कर देता हूँ, और जैसे ही मैं पेज विड्थ करता हूँ तो आप ये देखोगे कि थोड़ा सा इसका जो विड्थ है ये थोड़ा सा बढ़ गया है, और ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है, साफ साफ भी दिख रहा है ना, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो 100% से अच्छा है कि आप पेज विड्थ पे करके रखें। मैं ज़्यादातर देखोगे पेज विड्थ पे थोड़ा सा जूम करके रखता हूँ ताकि मैं अच्छे से समझा पाऊँ और आपको अच्छे से दिख पाए सारे के सारे टेक्स्ट। ठीक है, तो आपने देखा कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं और काफ़ी समझ आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब हम बात करते हैं विंडो, अरेंज ऑल, स्प्लिट, स्विच विंडो और मैक्रोज। ये सारे के सारे हम अगली क्लास में करेंगे। इस क्लास में हमारा इतना ही काफ़ी था जूम तक। ठीक है, तो आप लोग इसका प्रैक्टिस करें। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम अपना व्यू टैब को कंप्लीट कर लेंगे ये सारे ऑप्शन को समझा के। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में।